हमारे साथ स्टूडियो में पराग ठक्कर साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सीनियर फंड मैनेजर हैं आप फोर्ट कैपिटल से। पराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर जरा एक बार व्यू मार्केट पे ही लिया जाए, क्या हम कहीं बॉटम के आसपास हैं या अभी भी बहुत और गिरना बाकी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हम एक बिजनेस को इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे SBI का प्रॉफिट है 65,000 करोड़ और मार्केट कैप है 6,40,000 करोड़। उसमें से करीबन 1.5 लाख करोड़ उनकी सब्सिडरी वैल्यू है। तो वो 6-7 के पी पे आ गया है। 12 से 14% EPS ग्रोथ वाली कंपनी है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फाइनेंस कंपनी है, राइट। तो इतना सस्ता अगर मिलता है, अगर FII का तो हम हाथ नहीं पकड़ सकते, राइट। जैसे अभी आप बोल रहे थे, FIIs को कब बेचना रुकना है वो तो अपने हाथ में नहीं है। हालांकि डॉलर इंडेक्स अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, US 10 ईयर भी नीचे आ रहा है। ट्रम्प साहब ने कल बोला है कि मुझे इंटरेस्ट रेट नीचे चाहिए, राइट। तो रुपया भी ऊपर के लेवल से थोड़ा सा अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा मैक्रोज हैव स्टार्टेड मतलब टर्निंग पॉजिटिव। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जब आता है, जैसे ICICI बैंक है, अभी ICICI बैंक ने लास्ट कितने क्वार्टर से, आफ्टर संदीप बख्शी साहब ने जब से बागडोर अपने हाथ में ली है, कंसिस्टेंटली मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स दिए। मेरे हिसाब से कल रिजल्ट है, अगेन मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रेडिट कॉस्ट जो अभी सबसे बड़ी चीज़ बन गई है NPA, उसमें अगेन ICICI विल डू इक्वली लाइक HDFC बैंक एंड SBI। तो मेरे हिसाब से उनके मार्जिन भी स्टेबल रहेंगे। जैसे कोटक ने सरप्राइज किया था कि निम एक्सपांशन दिखा दिया 2 बिप्स, तो कोटक 10% ऊपर खुला था, राइट। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से के नीचे अगर कोई चीज़ मिल रही है तो हमें एज अ फंडामेंटल फंड मैनेजर तो लेना है। फिर वो FII बेचता रहेगा तो और थोड़ा नीचे जाएगा, और क्या हो सकता है। लेकिन ये जो शेयर्स है ICICI, SBI, रिलायंस है, एक्सिस बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक, उसमें तो मैं बोलना चाहूँगा आपके शो पे शायद लोगों को अच्छा लगे, बच्चे की जान ही ले लोगे क्या? एक्चुअली हाँ, मतलब 950 के भाव में आप 120-30 रुपया सब्सिडरी वैल्यू निकाल दो, तो 820-30 का भाव रह जाता है। और उसकी FY 27 की बुक वैल्यू 750 है, EPS 100 रुपया है। आप सोचो 8-9 के पी में मिल रहा है आपको, तो पूरी जिंदगी तो ये नहीं रहेगा ना कि डिपॉजिट का प्रॉब्लम रहेगा, पूरी क्रेडिट कॉस्ट रहेगी। और इस बार की जो अनसिक्योर्ड लोन की जो पूरी चीज़ें हैं, ये अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है कि 2-3 क्वार्टर में फिजल आउट हो जाएगा, सारा NPA लेके खत्म हो जाएगा। इस बार ऐसा थोड़ी है कि किसी ने 1 लाख करोड़ का NPA कर दिया है और वो भाग गया है देश के बाहर। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे ही सेम अभी जैसे आपके मतलब देवोस के शो में TVS मोटर के प्रमोटर ने, सुदर्शन वेणु साहब ने, हु इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी एंड प्रमोटर, उन्होंने खुद बोला 1 जनवरी से हमारा सेल काफ़ी अच्छा हो रहा है, बढ़िया सेल हो रहा है, और हम लोग ने हाईएस्ट मार्केट शेयर ले लिया है, और हर प्रोडक्ट सेगमेंट में दे आर प्रेजेंट। तो इतनी अच्छी कंपनी जब बोलती है हमारा काम अच्छा रहा, कल अल्ट्राटेक ने अपने कॉल पे बोला है कि सीमेंट डिमांड हैज रिवाइव्ड, और साउथ को छोड़ के हर जगह प्राइस हाइक भी हो रहे हैं, बोला है सर। तो ये सब फैक्ट्स है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो आइए इसी एक्शन को और आगे बढ़ाते हैं, और पराग जी हमारे साथ हैं। एक बार जरा सीमेंट स्टॉक्स पर राय ली जाए। अल्ट्राटेक के नतीजे आ चुके हैं, डालमिया भारत के भी सर आपने देखे होंगे। जरा बताएं सर कि ये सेक्टर क्या कह रहा है? सर ये सेक्टर जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में मैं कह रहा हूँ, ये बॉटम के काफ़ी करीब है। अच्छा। और ये Q3 के जो रिजल्ट है वो बॉटम बना देंगे। तो मैं तो पहले दूसरे शोज पे बोल चुका हूँ कि जो जैसे जैसे सीमेंट कंपनी के रिजल्ट आते जाए, जिसका आ जाए वो ले लो। अच्छा। उस दिन शाम को, क्योंकि वो खराब में खराब रिजल्ट है। अच्छा, राइट। तो बेसिकली वहाँ से चीज़ें सुधरने ही वाली है। जैसे अल्ट्राटेक ने कल कॉल पे बोल दिया कि डिमांड सुधर रही है, करेक्ट, प्राइसेस एक्सेप्ट साउथ और ईस्ट हर जगह पे थोड़ा थोड़ा पिकअप ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर ऐसा है, और ये कंसोलिडेट हो रहा है सेक्टर, राइट। तो अगर कोई लंबी अवधि के लिए सोचे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ध्यान लगाए, तो ये बहुत बढ़िया सेक्टर है। इसमें इंपोर्ट का थ्रेट नहीं है, इसमें कॉस्ट सारी कंट्रोल में है, और कंसोलिडेशन हो चुका है इतना बड़ा सेक्टर में। अल्ट्राटेक ने 3 कंपनियां खरीद ली, अदानी ने 3 कंपनियां खरीद ली, अंबुजा सीमेंट ने, तो कंसोलिडेट हो चुका है सेक्टर। तो और ये इंपोर्ट का थ्रेट नहीं है इस सेक्टर में। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर, और गवर्नमेंट का फोकस 100%, ये Q2 के GDP ग्रोथ 5.4% आने के बाद डेफिनेटली गवर्नमेंट इज गोइंग टू फोकस ऑन ग्रोथ। ये मेरा व्यू है कि बजट में ग्रोथ पे फोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन पे फोकस होगा। करेक्ट। तो बेसिकली सीमेंट काफ़ी अच्छा सेक्टर है, जिसमें मतलब आपको ये पता है कि मैं बॉटम ऑफ द साइकिल में खरीद रहा हूँ। बैंकिंग में वैल्यूएशन कंफर्ट है, अर्निंग बॉटम पे ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, वैल्यूएशन बॉटम में है, लेकिन सीमेंट में अर्निंग बॉटम पे है। ये दोनों चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बोली, और मैं हमारे दर्शकों को बता दूँ, देखो
किसी भी शेयर का बॉटम दो तरीके से बनता है, या तो कंपनी की कमाई इतनी कम हो जाए कि अब यहाँ से बढ़नी है, उसको अर्निंग बॉटम कहते हैं। भाई अब इससे कम नहीं कमाएंगे, इतना तो कमाएंगे खराब से खराब टाइम में भी, तो अब यहाँ से थोड़ी कमाई बढ़नी चाहिए। तो एक अगर आपको ये लगता है कि अब यहाँ से कम कमाना बंद कर देंगे, यहाँ से जो भी आएगा बढ़िया ही आएगा, तो वो सही समय हो जाता है आपके लिए। दूसरा वैल्यूएशन बॉटम, मतलब शेयर इतने सस्ते भाव पे आ जाए कि वहाँ से घटने के चांस कम है, भले ही फिर रिजल्ट थोड़े कम भी आ जाए। कई बार आपने देखा होगा खराब रिजल्ट पे स्टॉक कैसे बढ़ जाता है, आप तो अरे रिजल्ट तो इतना खराब आया था, बढ़ कैसे गया? अरे भाई साहब वो प्राइस में था पहले से ही। तो दूसरा जो पॉइंट पराग जी समझा रहे हैं वो ये है कि जब भी प्राइस करेक्शन भी इतना हो जाए तो भाव से अब आपके लिए ये सारे के सारे सीमेंट शेयर मजबूत है। आपकी पहली पसंद क्या है सर? ऐसे मैं ऐसा बोलना हमारे पोर्टफोलियो की मैं बात करूंगा तो हमारे पास अंबुजा है जी। हमारे पोर्टफोलियो में हमने बीच में रेमको में भी किया था काम। तो जहाँ भी अच्छे मौके मिले, दालमिया भी है हमारे पोर्टफोलियो में। ओके। तो मैं ये सेक्टर को लेके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुलिश हूँ, और ये पता है होने के बावजूद कि इस क्वार्टर के रिजल्ट खराब है। बराबर, क्योंकि अब ऐसा सर आप तो एक क्वार्टर के लिए लेते नहीं। हाँ एग्जैक्टली। नेचुरली आपका तो व्यू ये होता है कि हम 3 साल के लिए खरीदेंगे शेयर, अब 3 महीने में पैसा बन जाए परफेक्ट, तो कहना ही क्या, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये है कुछ स्टॉक्स जिन पर आपको करना है फोकस। मैंने तो नेट इंटरेस्ट इनकम का बोला था, वो तो ठीक ही है पूजा जी, प्रॉफिट भी उतना ख़राब नहीं है, लेकिन प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा है। 500 करोड़ के ऊपर निकलती हुई प्रोविजनिंग का आंकड़ा काफ़ी कमज़ोर कहा जाएगा। नेट और ग्रोस लेवल पे इन पे भी काफ़ी कमज़ोर कहा जाएगा। नंबर्स अनडाउटेडली ऑन द फेस ऑफ इट कमज़ोर है। एक बार जरा एक फर्स्ट रिएक्शन पराग जी का लिया जाए। पराग जी कुछ कहना चाहेंगे इन नंबर्स पे? पहले तो ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। नहीं है, और वो इसी के चलते नहीं है कि ये जो अनसिक्योर्ड ये जो लैंडिंग है जो हाई यील्ड पे जाती है आपकी, तो आपको मुनाफा ज़्यादा मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एनआईआई पे उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो बेसिकली आप हाई यील्ड पे देते हो तो रिस्क भी थोड़ा सा हाई रहता है। और इस बार जो ये इकोनॉमी बिकॉज ऑफ इलेक्शन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है, थोड़ा सा अर्बन में प्रेशर है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ गया है और उतनी वेजेस और सैलरी नहीं बढ़ी है, उस सब के चलते हुए थोड़ा सा स्लो डाउन है अनसिक्योर्ड लोन में, और वहाँ पे प्रोविजनिंग उनको करना ही पड़ेगा। तो लेकिन एक बात मैं कोई भी बैंक के लिए बताना चाहूँगा कि कोई भी बैंक अगर डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग देता है आगे जाके, जैसे आईसीआईसीआई के रिजल्ट आएंगे या जो भी फेडरल के रिजल्ट आएंगे, तो उसमें इस तरह से ये लेंस से लोगों को देखना चाहिए, जो मेरे हिसाब से पीपल आर मिसिंग दैट, कि अगर आपको पता ही है कि जैसे कि एसबीआई चेयरमैन ने भी बोल दिया कि फेब्रुआरी रेट कट इज इमिनेंट, तो फेब्रुआरी में अगर आपको दिखता है कि रेट कट होने वाला है, तो अभी आप हाई लेवल पे डिपॉजिट क्यों लोगे? अनलेस कि आप एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के स्टेज पे हो जहाँ पे आपका सीडी रेशियो हाई है, तो आपको सीडी रेशियो नीचे लाने के लिए डिपॉजिट लेनी पड़ती है। करेक्ट। बट अगर आपको दिख ही रहा है कि अभी मेरा रेट कट होने वाला है, तो मैं क्यों आज के रेट में डिपॉजिट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट के लिए क्रेविंग करूं? मेरा जितना लोन बुक और जितना सीडी रेशियो वो हिसाब से मैं ग्रोथ करते रहूँगा। तो डिपॉजिट के नंबर के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए ये क्वार्टर के लिए, बिकॉज सबको पता था, बैंकों को भी तो पता है कि आगे रेट कट आने वाला है। बात तो सही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्वालिटी के हिसाब से आपके पास बेहतर चॉइसेस है, ऐसा कहना है पराग जी। आज ऑटो शेयरों में थोड़ा मामला ढीला सा दिख रहा है, कमजोरी वाला भी मामला दिखा है। जरा एक बार पराग ठक्कर साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में आज, तो पूछते हैं उनसे व्यू क्या है, और अगर कोई ऑटो स्टॉक आपको पसंद है तो बताएं सर। क्लियरली हमारे पोर्टफोलियो में भी है, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि टीवीएस मोटर इज़ द बेस्ट स्टॉक टू बाई। डिस्क्लेमर ऑफ कोर्स मैं देना चाहूँगा कि ये हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, इसमें हमारे क्लाइंटों में शेयर्स है, और ये कोई शॉर्ट टर्म एडवाइस नहीं है। तो और आदमी जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही करे। कोई भी स्टॉक एसबीआई, आईसीआईसीआई, जो भी स्टॉक मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ, टीवीएस मोटर्स मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द टॉप क्लास कॉरपोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी है, और हमेशा अपने कस्टमर को लेकर ऑब्सेस्ड रहती है। कस्टमर को क्या चाहिए उसके बारे में इसके जितनी समझ मेरे हिसाब से किसी ऑटो कंपनी को नहीं है। हर सेगमेंट में प्रेजेंट है, चाहे वो जुपिटर 110 हो, चाहे वो अभी सीएनजी बाइक भी उन्होंने ऑटो एक्सपो में दिखाया, और ईवी में भी काफ़ी प्रोडक्ट लॉन्चेस करेंगे। उनके ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स है वो लीडिंग मार्केट शेयर की तरफ है। जनवरी में सीईओ ने काफ़ी, मतलब प्रमोटर ने काफ़ी अच्छी कमेंट्री दी है जनवरी मंथ को लेके, तो मेरे हिसाब से, और पी भी कोई 30-32 पी पे चल रहा है FY26 पे, विद ROC ऑफ अबाउट 25%। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मेरे हिसाब से ये कंपनी 100% ध्यान में रखनी चाहिए,
और स्टॉक भी ऊपर में 2900 था, अभी आज 2270 है। वैल्यूएशन तो भी कम अच्छा कंफर्टेबल गिर चुका है। और हालांकि पी ऑन फेस ऑफ इट 30 थोड़ा ज़्यादा दिखता है फॉर अ टू व्हीलर कंपनी, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट बहुत काफ़ी है। पर आगे एक चीज़ बताओ सर, आप तो वैसे फंडामेंटल एक्सपर्ट है, फंड मेजर है, लेकिन फिर भी ये कैसे दिल से निकल पाता है ऐसा कि अच्छा गिर चुका है कंफर्ट, हम तो गिरते तो उसको अच्छा ही नहीं मानते अच्छा गिरता है तो ऐसा ऐसा गिरने में तो किससे अच्छा इसलिए हाँ, तो इसीलिए मैं आपके दर्शकों को ये बोलता हूँ कि हमारे जो ओपिनियन होते हैं जी जी वो शॉर्ट टर्म के लिए एकदम नहीं होते हैं। तो वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास है जो रेखाओं का खेल है, मुकद्दर रेखाओं से मात खा रहे हो जो जगजीत सिंह साहब की गजल। हाँ, हाय हाय हाय, तो ऐसा लिखा है कि अच्छा भाई तो मैं आपको बताऊँ, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं है, लेकिन जगजीत सिंह साहब बाजार में बहुत इन्वेस्ट करते थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल करते थे, और मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरी मुलाकात भी हुई थी उनसे ज़माने पहले, 15-20 साल पहले की बात होगी, कम से 20 साल होंगे। तो मुझे तो बाद में समझ आया कि वो पूरे की उनके आशीष और गजल ध्यान से सुनना आप, आज ही अर्थ सुन दो सर। अर्थ हाँ, हर अर्थ जो मोल अंतरे की। में ना, सर एक बार नाम फिर से बता दो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो हाँ, तुम्हारे ऊपर लिखी हुई है, क्या गम है उसको छुपा रहे हो इन्वेस्टर की कहानी है फंड मैनेजर्स की ज़्यादा है क्यों परागी? तो बेसिकली हमारा तो ये है कि सर हमको ये समझ में आता है कि फंडामेंटली ये स्टॉक अभी ये प्राइस से, और गिवन द नियर टर्म कैटलिस्ट और गिवन द वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। फिर वो एफआईआई का काम है, वो बेचते रहेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है अच्छे स्टॉक्स जिसका बिजनेस प्रूवन है, टाइम टेस्टेड है, उसको रिजनेबल वैल्यूएशन पे ले लो, ना कि एकदम ऊपर में जाके लो। रिजनेबल वैल्यूएशन पे आता है तब ले लो, फिर वो और भी बेचेंगे। एफआईआई तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैक्रोस थोड़े से घूम रहे हैं, हालांकि स्टिल एफआईआई आर सेलिंग, बट रूपी आप देख लीजिए, यूएस 10 ईयर देख लीजिए, डॉलर इंडेक्स देख लीजिए, ट्रम्प सब की बॉडी लैंग्वेज कि भाई इंटरेस्ट रेट उनको कम चाहिए, चाइना के ऊपर टैरिफ के ऊपर भी काफ़ी डाइल्यूशन हुआ है उनका स्टैंड। लेकिन ये सब चीज़ें अभी इग्नोर हो रही है बिकॉज ऑफ एफआईआई सेलिंग। लेट्स सी कब तक चलती है, बट काफ़ी चीज़ें जैसे मैंने बोला एसबीआई और एक्सिस तो मुफ्त के भाव में है। आईसीआईसीआई बैंक उसकी स्टेडीनेस के कंपैरिजन में बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है, राइट। टीवीएस मोटर उनकी जो जनवरी की कमेंट्री है वो हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। और ये सारे डिस्क्लेमर है, ये सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है। उम्मीद के मुताबिक अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस आप ट्रैक करते हैं पराग जी, या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट से राय ले लो? नहीं आप टेक्निकल, बिकॉज मेरे हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है ये स्टॉक, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन श्रीराम फाइनेंस ने ऑफकोर्स ये यूज ट्रक में अपनी एक मोट बनाई है, और वो बिज़नेस काफ़ी रिस्की है, ये बिज़नेस चलाना बहुत आसान नहीं है। तो वो हिसाब से ये एक मोटेड बिजनेस है जिसमें मार्जिन अच्छे बनते हैं, बिकॉज ज़्यादा कंपटीशन, इसमें बैंक्स नहीं आ सकते हैं, काफ़ी सारे एंट्री बैरियर्स है ये बिज़नेस में, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। तो बेसिकली ऐसे माहौल में जब इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं कर रही, हमने ये सोचा कि थोड़ा सा इकोनॉमी माहौल ठीक हो जाए फिर ये स्टॉक्स लेते हैं, जैसे एयू है या श्रीराम फाइनेंस है। इकोनॉमी का माहौल जब ऐसा है तब बैंक्स में रहना बेटर है, जहाँ पे उनको अपने कस्टमर्स की परफेक्ट नॉलेज होती है, उनके कैश फ्लोज वो मॉनिटर कर सकते हैं, और उस तरह से उसको करने के बाद लोन देते हैं। इसीलिए आप देखिए HDFC बैंक, SBI और ICICI के क्रेडिट कॉस्ट सबसे कम आया रहे, बिकॉज ये उन कस्टमर्स को ही लोन दे रहे हैं, अनसिक्योर्ड भी, जो उनके खुद के कस्टमर्स रहे सालों से। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ICICI बैंक के नतीजे जो कल है उसमें मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स का सबसे ज़्यादा फोकस असेट क्वालिटी पे ही रहना चाहिए, जो स्टडी रहेगी मेरे हिसाब से, बिकॉज उनकी अंडरराइटिंग जो है वो काफ़ी सुपीरियर है। संदीप बख्शी जी के आने के बाद उन्होंने बढ़िया काम किया है, और हर क्वार्टर में कंसिस्टेंटली डिलीवर किया है, और एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अगर ICICI बैंक गलती से कभी चिराग भाई को प्रसन्न करने के लिए 8-10% ऊपर खुल गया तो खुल भी सकता है, यू नेवर नो। ऐसा थोड़ी कि कोई बड़ा बैंक नहीं खुल सकता ऊपर, ऐसा थोड़ी खाली IT कंपनी ने ठेका ले रखा ऊपर खुलने नीचे खुलने का। क्यों चिराग भाई, खुल ही सकता है ना। एक्सिस, अब सॉरी पराग भाई माफ़ कीजिएगा, एक्सिस बैंक ने तो किया ही ना कमाल। नहीं तो कमाल किया था कोटक ने। हाँ, कोटक ने कमाल किया, ऊपर 10% ऊपर गया था, एक्सिस नीचे गया था। और ICICI बैंक मेरे हिसाब से हमेशा की तरह स्टेडी कंपाउंडर रहेगा। तो लेकिन ये भाव से, ये प्राइस से डेफिनेटली लोगों को वैल्यू दिखेगी, ऐसा मेरा व्यू है। ठीक बात है। तो इसलिए जितने पोजीशन न्यूट्रल रख के जाएं, कम रख के जाएं, उतना बेहतर आपके लिए। डन।